नमस्कार दोस्तों, खुश रहो। इस वीडियो में आप CBSE बोर्ड एग्ज़ाम 2024 कक्षा 10वीं हिंदी सेट 1 पेपर देख रहे हैं, जिसको हम हल करने की कोशिश करेंगे, जो कि 80 मार्क्स का और 3 घंटे का होता है। सामान्य निर्देश आप पढ़ सकते हैं। पेपर में 2 खंड हैं, खंड अ और खंड ब। खंड अ में बहुविकल्पी यानी MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं और खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। पेपर का खंड अ, जिसमें बहुविकल्पी यानी MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले प्रश्न संख्या 1, जिसमें एक अपठित गद्यांश दिया गया है और इस पर आधारित एक अंक के 5 MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं, 5 अंक के। दोस्तों, अपठित गद्यांश को आप इस तरह से हल कर सकते हैं। पहले गद्यांश को पढ़ें, उसके बाद उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों को पढ़ें और प्रश्नों को पढ़ने के बाद एक बार फिर से ध्यानपूर्वक अच्छे से यदि संबंधित गद्यांश को पढ़ा जाएगा तो निश्चित रूप से आप पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर दे पाएंगे। इसी तरह से अपठित पद्यांश को भी हल कर सकते हैं। गद्यांश देखिए, बहुत ही सुंदर गद्यांश है। भारत में फिलहाल बिजली का बहुत बड़ा संकट नहीं है, मगर भविष्य की ज़रूरतों और स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ने के संकल्पों के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है। इस मिशन के माध्यम से भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने, अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों को कार्बन मुक्त करने और वैकल्पिक ईंधन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के एक वैश्विक केंद्र में बदलने की योजना है। इसमें संदेह नहीं कि विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करते भारत जैसे देशों के लिए ऊर्जा में स्वावलंबन हासिल करना सबसे बड़ी आवश्यकता है। हमें कारखाने लगाने, उत्पादन बढ़ाने, लाखों करोड़ों युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने हैं। इसके लिए स्वच्छ ऊर्जा की आवश्यकता है, क्योंकि देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई मांग की आपूर्ति हेतु करोड़ों रुपए प्रतिवर्ष सरकार द्वारा खर्च किए जाते हैं। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति हो रही है। इस प्रकार जनता को राहत दिलाते हुए ऊर्जा स्वावलंबन हासिल किया जा सकता है, बशर्ते कुछ ठोस योजनाओं पर सतर्कता से अमल किया जाए। विशेषकर यह देखते हुए कि हाइड्रोजन स्वच्छ ईंधन है और एक बार दक्षता हासिल होने के बाद इससे अनंत काल तक असीमित ऊर्जा पाई जा सकती है, मगर इसमें कुछ समस्याएं भी हैं। मुख्य अड़चन इसके भंडारण की है। भंडारण यानी स्टोर करना। यह अत्यंत विस्फोटक होने के कारण दुर्घटना का कारण बन सकती है। उम्मीद है राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में इससे जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान निकाल लिया जाएगा। मसलन हाइड्रोजन ईंधन को सस्ता करना, कोयले की उपलब्धता का भी फिलहाल कोई संकट नहीं है, मगर ऊर्जा की बढ़ती मांग कोयले के भविष्य को धुंधला कर देती है। ऐसे में बेहतर होगा कि या तो परमाणु बिजली की तरफ बढ़ा जाए या फिर हाइड्रोजन ईंधन समेत स्वच्छ ऊर्जा के अन्य विकल्प आजमाए जाएं। बहुत ही सुंदर गद्यांश। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का या के मुख्य उद्देश्य हैं भारत को। तो इसका सही उत्तर है डी, पहला और तीसरा, यानी ऊर्जा क्षेत्र में स्वतंत्र बनाना और वैकल्पिक ईंधन का उत्पादन करना। पहला और तीसरा यानी डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, दूसरा, भारत को स्वच्छ ऊर्जा की आवश्यकता क्यों है। तो इसका सही उत्तर है ए, उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने के लिए।
तीसरा प्रश्न, भारत अपने ऊर्जा व्यय को किस प्रकार सीमित कर सकता है? तो इसका सही उत्तर है सी, ऊर्जा स्वावलंबन हासिल करके। ऊर्जा स्वावलंबन हासिल करके। चौथा प्रश्न, कौन सा कथन अनुच्छेद के अनुरूप नहीं है? तो इसका सही उत्तर है डी, परमाणु बिजली को छोड़ देना चाहिए। यही अनुच्छेद के अनुरूप नहीं है, बाकी सभी अनुच्छेद के अनुरूप हैं। पांचवा प्रश्न, कथन और कारण को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। कथन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है। कारण, भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है। तो इसका सही उत्तर है सी, कथन सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न दूसरा, जिसमें एक अपठित काव्यांश दिया गया है और जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं। 5 अंक के पद्यांश देखिए, बहुत ही सुंदर पद्यांश है, किसान पर आधारित है। हे ग्राम देवता नमस्कार, सोने चांदी से नहीं किंतु तुमने मिट्टी से किया प्यार। हे ग्राम देवता नमस्कार। ग्राम देवता, गांव का देवता यानी किसान। जन कोलाहल से दूर कहीं एकाकी सिमटा सा निवास, रविशस का उतना नहीं कि जितना प्राणों का होता प्रकाश। श्रम वैभव के बल पर करते हो जड़ में चेतन का विकास, दानों दानों में फूट रहे 100 दानों के हरे हास। यह है न पसीने की धारा, यह गंगा की है धवल धार। यह गंगा की है धवल धार। हे ग्राम देवता नमस्कार। हदखुले अंग जिनमें केवल है कसे हुए कुछ अस्थिखंड, जिनमें दधीच की हड्डी है। यह वज्र इंद्र का है प्रचंड, जो है गतिशील सभी ऋतु में, गर्मी वर्षा हो या कि ठंड। जब को देते हो पुरस्कार, देकर अपने को कठिन दंड। झोंपड़ी झुकाकर तुम अपनी ऊंचे करते हो राजद्वार। हे ग्राम देवता नमस्कार। बहुत ही सुंदर पद्यांश। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए। किसान स्वयं छोटे से घर में संतुष्ट रहता है, यह भाव किन पंक्तियों में आया है? तो इसका सही उत्तर है बी, जन कोलाहल से दूर कहीं एकाकी सिमटा सा निवास। बी ऑप्शन सही है। दूसरा प्रश्न, किसान को कवि ने देवता क्यों कहा है? तो इसका सही उत्तर है डी, अपने श्रम बल से अन्न उपजाकर संसार का पेट भरने के कारण। तीसरा प्रश्न, किसान के परिश्रम का परिणाम है? तो इसका सही उत्तर है सी, ऊसर भूमि का हरे भरे खेतों में बदलना। चौथा प्रश्न, अंतिम पद में किसान की कौन सी विशेषताओं का वर्णन है? तो इसका सही प्रश्न है ए, सहनशीलता और उदारता। सहनशीलता उदारता, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, कथन और कारण पर विचार करते हुए सही विकल्प चुनिए। कथन है, किसान को किसी तरह का लालच नहीं है। कारण, किसान धन दौलत से ऊपर उठकर मिट्टी से प्रेम करता है, मिट्टी ही उसका जीवन है। तो इसका सही उत्तर है डी, कथन सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है। डी ऑप्शन सही है। तीसरा प्रश्न, रचना के आधार पर वाक्यवेद पर आधारित 5 में से कि नहीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। एक एक अंक के 4 प्रश्न, MCQ टाइप 4 अंक के। पहला, महावीर प्रसाद द्विवेदी केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक संस्था थे। इस वाक्य का सरल वाक्य होगा। तो इसका सही उत्तर है डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी केवल एक व्यक्ति ना होकर संस्था थे। अगला प्रश्न, जिस टोली के अधिक बच्चे खिंच जाते हैं उस टोली की हार होती है। इस वाक्य का संयुक्त वाक्य होगा। तो इसका सही ऑप्शन है बी, टोली के अधिक बच्चे खिंच जाते हैं इसलिए टोली की हार होती है। यह संयुक्त वाक्य हुआ। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है, यानी इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है डी। हमने देखा कि सामने वाले मैदान में हरी हरी घास पर ओले गिर रहे थे। डी ऑप्शन सही है मिश्र वाक्य का एग्जाम्पल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में संयुक्त वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाला विकल्प चुनकर लिखिए। यानी इनमें से संयुक्त वाक्य के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं यह बताना है। तो इसका सही उत्तर है सी, दूसरा और चौथा, यानी चिड़िया भाग रही थी और कौए परेशान थे। संयुक्त वाक्य, बारिश हो रही थी लेकिन ओले गिरने बंद हो गए थे। ये दोनों ही वाक्य संयुक्त वाक्य के एग्जाम्पल हैं। अगला प्रश्न, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन करके लिखिए। तो आज मेरा नया पेंसिल बॉक्स आया है, ये कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है। उसने बताया कि चिड़िया उड़ गई, मिश्र वाक्य है। पेड़ कांप रहे थे और बिजली चमक रही थी, संयुक्त वाक्य है। और इससे संबंधित सही ऑप्शन होगा आपका डी, बी ऑप्शन सही है। पहले में तीसरा, दूसरे में पहला और तीसरे में दूसरा, इस तरह से। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, निर्देशानुसार वाक्य पर आधारित 5 में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 4 प्रश्न एमसीक्यू टाइप, 1-1 अंक के, 4 अंक के। पहला प्रश्न, अध्यापक ने बराबर के फासले पर 2 पंक्तियां खींची, इनका शुद्ध कर्मवाच्य होगा। यानी कर्मवाच्य में यह किस तरह से वाक्य बनेगा? तो इसका सही ऑप्शन है ए, अध्यापक द्वारा बराबर के फासले पर 2 पंक्तियां खींची गई। अध्यापक द्वारा बराबर के फासले पर 2 पंक्तियां खींची गई, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, उससे वहां बैठा नहीं गया, वाक्य का वाच्य है। तो इसका सही उत्तर है सी, भाववाच्य। तीसरा प्रश्न, एक चिड़िया हमारी खिड़की पर डरी डरी बैठी थी, यह वाक्य उदाहरण है। तो इसका वाच्य है बी, कर्तृवाच्य का। यह वाक्य उदाहरण है कर्तृवाच्य का, बी ऑप्शन सही है। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में भाववाच्य के उदाहरण पहचान कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाला विकल्प चुनकर लिखिए। यानी भाववाच्य वाले वाक्य पहचानने हैं। तो इसमें मुझसे अब चला जाता है और चिड़िया से उड़ा जाता है, ये दोनों ही भाववाच्य के एग्जाम्पल हैं। और सही जो ऑप्शन है वह है आपका सी, तीसरा और चौथा। पांचवा प्रश्न, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन करके लिखिए। तो नागार्जुन को सम्मानित किया गया, कैसा वाच्य? कर्मवाच्य। मां से खड़ा नहीं हुआ जाता, कैसा वाच्य? भाववाच्य। नागार्जुन यात्री नाम से प्रतिष्ठित हैं, कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य। और इसका सही ऑप्शन है आपका डी, यानी 1 में तीसरा, 2 में 1 और 3 में 2, डी ऑप्शन सही है। अगला पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित पदों में से किन्हीं 4 पदों के पद परिचय के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। 1-1 अंक के 4 एमसीक्यू टाइप प्रश्न, 4 अंक के। मैथिषण गुप्त को साहित्यिक योगदान के लिए अनेक पुरस्कार मिले और उन्हें सराहा भी गया। अब इनका सही पद परिचय देखना है। मैथिषण गुप्त का सही पद परिचय कौन सा है?
डी व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, कर्म, कारक। डी ऑप्शन सही है। अनेक का सही पद परिचय क्या है? सी संख्यावाचक विशेषण, बहुवचन, पुल्लिंग, पुरस्कार, विशेष्य। सी ऑप्शन सही है। मिले का सही पद परिचय होगा डी सकर्मक क्रिया, बहुवचन, पुल्लिंग, भूतकाल। डी ऑप्शन सही है। अगला उन्हें, उन्हें का सही पद परिचय होगा बी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग, आदरार्थक, बहुवचन, कर्म कारक। बी ऑप्शन सही है। भी का सही पद परिचय वाला ऑप्शन है ए। भी क्या है? निपात है और सराहा शब्द पर बल दे रहा है, तो ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न छठा, जिसमें अलंकार से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। 5 में से कहीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने, एक एक अंक के 4 प्रश्न, एमसीक्यू टाइप, 4 अंक के। पहला है सुबरण को ढूंढत फिरत कवि विवरचारी चोर में अलंकार है, तो इसमें श्लेष अलंकार है। ए ऑप्शन सही है, श्लेष। दूसरा प्रश्न, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार। डी ऑप्शन सही है, मानवीकरण। तीसरा प्रश्न, मानो माई घन घन अंतर दामिन में कौन सा अलंकार है? तो सही ऑप्शन है बी उत्प्रेक्षा अलंकार है। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, जिस वीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, असमर्थ हो उसके कथन में मौन वाणी ने लिया में अलंकार निहित है, तो इसका सही ऑप्शन है सी अतिशयोक्ति अलंकार, जब बढ़ा चढ़ा करके कथन किया जाए। पांचवा, मानवीकरण अलंकार का उदाहरण है, तो इसका सही ऑप्शन है डी कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती हैं। डी ऑप्शन सही है, इसमें मानवीकरण अलंकार है। सातवां प्रश्न, जिसमें एक पठित गद्यांश दिया गया है, जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 एमसीक्यू टाइप प्रश्न पूछे गए हैं। 5 अंक के गद्यांश देखिए, बहुत ही सुंदर गद्यांश है, जो कि बाल गोविंद भगत पाठ से लिया गया है। खेती बाड़ी करते परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले, कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदर्शों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज़ नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता, कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लादकर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। प्रश्न देखिए, कथन और कारण पर विचार करते हुए सही विकल्प चुनकर लिखिए। कथन है बाल गोविंद भगत साधु प्रकृति के थे। कारण, गृहस्थ होते हुए भी निर्मोही जीवन व्यतीत करते थे, तो इसका सही ऑप्शन है सी। कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। सी ऑप्शन सही है। दूसरा प्रश्न, गद्यांश में बाल गोविंद भगत की किन विशेषताओं का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ए सत्यवादी, स्पष्ट वक्ता, निष्ठावान। ए ऑप्शन सही है। तीसरा प्रश्न, बाल गोविंद कबीर को अपना मानते थे, तो इसका सही ऑप्शन है डी गुरु। हालांकि गद्यांश में जो आया है वो साहब शब्द आया है, तो मेरे मतानुसार यहाँ ऑप्शन में गुरु की जगह पर साहब होना चाहिए था, लेकिन
डी ऑप्शन सही है, गुरु। अगला प्रश्न, बाल गोविंद का कबीर को अपना आदर्श मानने का आधार था कबीर की, तो इसका सही उत्तर है सी, कबीर की स्पष्टवादिता और रूढ़ियों का विरोध। अगला प्रश्न 5वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गद्यांश के अनुरूप नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन है सी, दो टूक बात करने में संकोच करते, सी ऑप्शन सही है। 8वां प्रश्न, जिसमें एक गद्य पाठ पर आधारित एमसीक्यू टाइप प्रश्न है, दो, एक अंक के दो प्रश्न, 2 अंक के। पहला है, नेताजी का चश्मा पाठ का केंद्र बिंदु है, तो सही ऑप्शन है ए, देशभक्ति, देशभक्ति, ए ऑप्शन सही है। लखनवी अंदाज के लेखक ने यात्रा के लिए 2nd क्लास का टिकट क्यों लिया, तो इसका सही ऑप्शन है सी, नई कहानी के बारे में सोच सकने के लिए, सी ऑप्शन सही है। 9वां प्रश्न, जिसमें एक पठित पद्यांश दिया गया है, जिस पर आधारित एक अंक के 5 एमसीक्यू टाइप प्रश्न पूछे गए हैं, 5 अंक के। जो पद्यांश है वो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ से लिया गया है। पद्यांश देखिए, बहुत ही सुंदर पद्यांश है। लखन कहा हस हमरे जाना, सुनऊ देव सब धनुष समाना, काछत लाभ जून धन तोरे, देखा राम नैन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करियकत रोसु, बोले चितय परसु की योरा, रे सट सुनई स्वभाव न मोरा। बालक बोध बधौनई तोई, बालक बोल बधौनई तोई, केवल मुनि जड़ जानई मोई, बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। इस पर आधारित प्रश्न देखिए, पद्यांश में लक्ष्मण किन्हें संबोधित कर रहे हैं, तो सही ऑप्शन है सी, परशुराम को। किसे संबोधित कर रहे हैं, परशुराम को, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न दूसरा, लक्ष्मण ने धनुष टूटने के लिए कौन से तर्क दिए, तो सही ऑप्शन है सी, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी सभी धनुष एक समान है, पुराना धनुष टूटने से क्या हानि क्या लाभ, और वह तो छूते ही टूट गया, तो सी ऑप्शन सही है, पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा प्रश्न, परशुराम ने अपने फरसे की ओर देखा, इसका क्या भाव है, तो इसका सही उत्तर है डी, वे कमजोर नहीं फरसाधारी वीर हैं। चौथा प्रश्न, परशुराम ने लक्ष्मण का वध न करने के लिए क्या तर्क दिया, इसका सही उत्तर है ए, वे बालक का वध नहीं करेंगे। 5वां प्रश्न, परशुराम ने अपने परिचय में नहीं कहा, तो इसका सही ऑप्शन है डी, मैं बहुत विद्वान हूँ, यह नहीं कहा, बाकी सब कहा था, यही नहीं कहा था, तो सही ऑप्शन है डी, मैं बहुत विद्वान हूँ, यही नहीं कहा था, सही ऑप्शन डी। अगला प्रश्न 10वां, जिसमें पठित कविताओं पर आधारित 2 प्रश्न हैं, एमसीक्यू टाइप एक अंक के 2 प्रश्न, 2 अंक के। उत्साह कविता की विशेषताएं हैं, तो इसका सही ऑप्शन है ए, 1 और 2, यानी संबोधन शैली और खड़ी बोली। दूसरा प्रश्न, यह दंतुत मुस्कान कविता में कौन सा भाव मुखरित हुआ है, तो सही ऑप्शन है डी, वात्सल्य, वात्सल्य का भाव मुखरित हुआ है। पेपर का खंड ब, जिसमें वर्णात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्न संख्या 11, जिसमें गद्य पाठों पर आधारित 4 में से कहीं 3 प्रश्न करने हैं, 2 अंक के 3 प्रश्न, 6 अंक के। पहला, यह एक कहानी यह भी से लिया गया, न्यायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका, यह कथन किसके लिए कहा गया है और क्यों, तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, लेखिका की माँ के लिए कहा गया है। क्यों कहा गया है, कोई भी 2-3 बिंदु लिख सकते हैं इस तरह से, माँ का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं, पिता की हर आज्ञा तथा बच्चों की हर जिद को अपना फर्ज समझकर स्वीकार करना, असीमित सहिष्णुता एवं त्याग की प्रवृत्ति, अधिकारों के प्रति जागरूकता का अभाव, कोई भी 2-3 बिंदु लिखे जा सकते हैं इस तरह से। अगला प्रश्न ख, बिस्मिल्लाह खां के जीवन में रसूलन बाई और बतूलन बाई का क्या महत्व है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठुमरी, दादरा, टप्पे आदि सुनकर संगीत की प्रेरणा मिलना, बचपन से ही संगीत की समझ बनना,
इस तरह से कोई भी अपेक्षित 2 बिंदु लिखे जा सकते हैं। अगला, कौशल्यायन जी ने संस्कृति किसे कहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, नए आविष्कार अथवा तथ्यों को खोजने की प्रवृत्ति, योग्यता या प्रेरणा, नए ज्ञान को खोजने की इच्छा या जिज्ञासा प्रवृत्ति, मानवता के लिए कल्याण या त्याग की प्रवृत्ति को कौशल्यायन जी के द्वारा संस्कृति कहा गया है। अपेक्षित उत्तर लिखा जा सकता है इस प्रकार। अगला प्रश्न, हम कैसे कह सकते हैं कि पानवाला कैप्टन का मित्र था? नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, कैप्टन की मृत्यु का समाचार सुनाते समय पानवाले की आंखों में आंसू आ जाना साबित करता है कि वह उसका मित्र था। इस तरह से लिखा जा सकता है। 12वां प्रश्न, जिसमें कविताओं पर आधारित 4 में से 3 प्रश्न करने हैं। 2-2 अंक के 3 प्रश्न, 6 अंक के। पहला, उद्धव ने गोपियों को समझाने के लिए कौन सा उपदेश दिया और गोपियों को वह पसंद क्यों नहीं आया? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, योग का संदेश, निर्गुण ब्रह्म का संदेश दिया गया और गोपियों को पसंद क्यों नहीं आया? क्योंकि कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम और समर्पण का भाव होना, संदेश शुष्क और नीरस होना, संदेश कड़वी ककड़ी के समान था और जो उद्धव का उपदेश था वह विरह वेदना बढ़ाने वाला था। इस तरह से अपेक्षित उत्तर लिखा जा सकता है 2-3 बिंदुओं। अगला, जयशंकर प्रसाद ने अपनी आत्मकथा न लिखने के क्या कारण गिनवाए हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, निजी जीवन को सार्वजनिक न करने की इच्छा, जीवन सामान्य है, उनका जीवन सामान्य है, ऐसा कुछ विशेष नहीं है जिसे लिखा जाए, जीवन की दुर्बलताओं के उल्लेख से दूसरों द्वारा सुख पाने की संभावना, जीवन रिक्त एवं अभावों से भरा हुआ, प्रवंचना और दुर्बलताओं को सबके सामने न लाने की इच्छा। कोई भी 2 बिंदु इस तरह से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, मुख्य गायक गायिकाओं की सफलता उनके संगतकारों पर निर्भर करती है, स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, मुख्य गायक की आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाकर उसे सशक्त बनाना, कठिन तानों के बीच गायन को संगतकारों द्वारा संभाल लेना, तार सप्तक में मुख्य गायक के थके हुए स्वर को संभाल लेना, मुख्य गायक को अकेला न पढ़ने देना। इस तरह से उपयुक्त कोई भी 2 बिंदु लिखे जा सकते हैं। अगला प्रश्न, निराला ने फागुन मास के सौंदर्य का वर्णन किया है, आप फागुन में अपने आसपास के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, वातावरण पुष्पित एवं सुगंधित होता है, पेड़ों पर नए पत्ते यानी कोपलें निकल आती हैं, प्रकृति और परिवेश का नई उमंग और सौंदर्य से भर जाना। इस तरह से कोई भी 2 बिंदु लिखे जा सकते हैं। अगला 13वां प्रश्न, जिसमें पूरक पाठ्य पुस्तक पर आधारित 3 में से 2 प्रश्न करने हैं, यानी 4-4 अंक के 2 प्रश्न, 8 अंक के। पहला, माता का आंचल पाठ में वर्णित बच्चों के खेल अलग थे और वर्तमान काल में अलग हैं, दोनों में भिन्नता का विवरण देते हुए अपने विचार भी लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, पाठ में वर्णित खेलों में सामूहिकता की भावना, आज के खेल व्यक्ति केंद्रित हैं, जैसे भोलानाथ साथियों के साथ मिलकर खेलता था, आज के बच्चे मोबाइल कंप्यूटर में अकेले अकेले खेलते रहते हैं। पाठ में वर्णित खेल सामग्री पारंपरिक और प्राकृतिक है, आज की खेल सामग्री तकनीक पर आधारित कृत्रिम संसाधनों और प्लास्टिक आदि की है। परिवेश में उपलब्ध चीज़ों से ही खेलते थे पहले बच्चे, आज बाजार से महंगी सामग्री खरीदी जाती है बच्चों के खिलौनों के रूप में। इस तरह से अपेक्षित उत्तर लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न, साना हाथ जोड़ पाठ में जितेन ने पहाड़ी स्कूली बच्चों के बारे में क्या क्या बताया, आपकी दिनचर्या इन बच्चों से कितनी भिन्न है, संक्षेप में लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, कठोर जीवन, स्कूल के लिए दूर दूर तक पहाड़ी रास्तों पर चलकर जाना, शाम के समय अपनी माँ के साथ पशुओं को चराना, पानी भरना, जंगल से लकड़ियों के भारी गट्ठर ढोकर घर लाना। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न,
आपकी दिनचर्या इन बच्चों से कितनी भिन्न है। तो आप अपनी दिनचर्या भी बता सकते हैं कि हमारा जीवन उन बच्चों की अपेक्षा काफ़ी आसान है, सरल है। जो भी अपेक्षित उत्तर है अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। अगला, अज्ञे जी ने किसी रचना के लेखन के कौन कौन से कारण गिनवाए हैं, अपने लेखन के बारे में उन्होंने क्या कहा है, स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। आंतरिक व्यवस्था से मुक्ति पाना, बाहरी दबाव जैसे प्रकाशकों के तगादे, संपादकों के आग्रह, आर्थिक व्यवस्था। और प्रश्न के दूसरे हिस्से का आंसर यानी अपने लेखन के बारे में उन्होंने क्या कहा है, तो अपने लेखन के बारे में उन्होंने आंतरिक व्यवस्था से मुक्ति और अपने लेखन के कारण को तटस्थ होकर पहचान, इस तरह से लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न, 3 में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखना है। 3 टॉपिक दिए गए हैं जिनमें से किसी एक टॉपिक पर 6 अंक का प्रश्न है। अनुच्छेद किस प्रकार लिखना चाहिए, इसके लिए आप चैनल पर अनुच्छेद लेखन वाला वीडियो देख सकते हैं। ये 3 टॉपिक दिए गए हैं। 3 में से किसी भी एक विषय पर अनुच्छेद लिखना था। अनुच्छेद किस तरह से लिखना चाहिए, इसके लिए आप चैनल पर अनुच्छेद लेखन वाला वीडियो देख सकते हैं। 15वां प्रश्न, जिसमें आप दीप्ति या प्रदीप हैं, विद्यालय के प्रधानाचार्य को क्रिकेट प्रशिक्षक यानी कोच की व्यवस्था करवाने हेतु पत्र लिखना है, 5 अंक का है। इसके अथवा में आप मोहिनी या मोहित हैं, आपकी दादी का नया काव्य संग्रह कुदरत की लय हाल ही में प्रकाशित हुआ है, उन्हें बधाई देते हुए 100 शब्दों में एक पत्र लिखिए। औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लेखन से संबंधित चैनल पर आप पत्र लेखन वाले कई सारे वीडियो हैं, देख सकते हैं किस तरह से लिखना चाहिए पत्र। 16वां प्रश्न, जिसमें स्वव्रत लेखन 5 अंक का है और इसके अथवा में क्या है, ईमेल लेखन। तो स्वव्रत लेखन और ईमेल लेखन से संबंधित वीडियो आप चैनल पर देख सकते हैं। स्वव्रत किस तरह से लिखा जाता है और ईमेल किस तरह से लिखना चाहिए, इसके लिए चैनल पर आप संबंधित वीडियो देख सकते हैं। 17वां, जिसमें विज्ञापन से संबंधित है, 4 अंक का है और इसके अथवा में बधाई संदेश से संबंधित है। विज्ञापन किस तरह से लिखना चाहिए, इसके लिए आप चैनल पर विज्ञापन से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। और बधाई संदेश किस तरह से लिखना चाहिए, यह भी आप चैनल पर देख सकते हैं। तो यह था दोस्तों सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2024 कक्षा 10वीं हिंदी का पेपर। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।